हीलिंग फाउंडेशन की ओर से सभी को प्यार भरा नमस्कार। अरे वाह, आप सब आ गए। मैं आप सबका ही इंतजार कर रही थी। आप सबके लिए खुशियों भरा गिफ्ट है मेरे पास। एक ऐसी कहानी जो हम सबको परियों के देश में ले जाएगी। चलो, सब तैयार हो जाओ कहानी सुनने के लिए। आज की कहानी का नाम है मेरी माँ भी परी। तो सुनते हैं। स्कूल से आकर गुनगुन माँ के गले से लिपट गई। माँ ने पूछा, आज बहुत खुश हो? हाँ माँ, बात ही ऐसी है। पता है, आज टीचर ने परियों की कहानी सुनाई जो बहुत ही मज़ेदार थी। अच्छा, ठीक है, चलो नहा कर आओ और खाना खा लो। गुनगुन चहकते हुए गई और नहा कर आई और खाना खाने लगी। खाने के बाद गुनगुन बिस्तर में लेटते ही सो गई। गुनगुन ने सुना उसे कोई आवाज़ दे रहा है, चलो हमारे साथ। यह आवाज़ बहुत धीमी थी। गुनगुन ने देखा एक सुंदर सुनहरी परी ने उसे आवाज़ दी है। उसे परी की आवाज़ के साथ ही उसकी पक्कम पक्की सहेली चुनमुन की आवाज़ भी आई। इतने में चुनमुन भी बोली, चलो ना गुनगुन। चुनमुन को देखते ही गुनगुन खड़ी हो गई। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे आसमान में उड़ रही थी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। दूर तक सफेद रुई से भी सफेद बादल थे। एक एक कर बादल आते और उन्हें भिगो जाते। इस उड़ान में दोनों को बहुत मजा आ रहा था। परी ने प्यार से कहा, देखो, वो रहा मेरा महल। महल रंग बिरंगे फूलों से सजा था। रंगीन फव्वारे सा नज़ारा बहुत ही सुंदर था। लो, आ गया हमारा महल। परी की आवाज़ से गुनगुन का ध्यान टूटा। महल के दरवाजे पर दरबान ने दोनों को हाथ जोड़कर नमस्ते की। दोनों को ऐसा महसूस हुआ कि वे कोई राजकुमारी हो। मुख्य दरवाजे के बाद महल में एक छोटा सा झरना बह रहा था। यह झरना गुलाबी रंग का था। ऐसा झरना उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। दोनों आंखें फाड़े महल की सुंदरता को निहार रही थी। इतने में एक परी आई और दोनों से कहा, चलिए आप तैयार हो जाइए। दोनों उस परी के साथ अंदर गई तो उन्हें सुंदर सुंदर कपड़े और गहने दिए गए, जिसे देखकर दोनों फूली ना समाई। उन्हें उस परी ने तैयार किया और सजाया। अब तो उनकी सुंदरता भी परियों के समान लग रही थी। वे भी अपने को परी समझ रही थी, मानो बस उड़ने को तैयार हों। जिस परी ने उन्हें तैयार किया था वह बता रही थी, आप आज बहुत अच्छे दिन आई हैं। आज यहाँ समारोह है आपके आने की खुशी में। गुनगुन और चुनमुन ने कहा, क्या? हाँ, आप दोनों के आने की खुशी में। गुनगुन और चुनमुन एक दूसरे का मुंह देख रही थी और मौन स्वीकृति में कह रही हो कि आज तो हम परियां ही हैं। इस समारोह में खूब पकवान बनेंगे। वैसे तो रोज ही पकवान बनते हैं, पर आज की बात ही निराली है, उस परी ने गुनगुन और चुनमुन को बताया, क्योंकि आज आप हमारी मेहमान हैं। गुनगुन और चुनमुन मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। जैसे ही वे आंगन में आई तो गुलाब के फूलों से दीवार सजी थी। पूरी दीवार पर लाल ही लाल गुलाब थे, पूरे ताजे और महकते हुए। नीचे टेबल मोगरे के फूलों से सजी थी, पूरी सफ़ेद। जगह जगह फूल ही फूल थे, चंपा, चमेली, रजनीगंधा और भी कई तरह के फूल जिनके नाम उन्हें पता भी ना थे। थोड़ा आगे बढ़ने पर एक फव्वारा था जिसमें गुलाबी रंग के पानी के साथ धुआं निकल रहा था। वो भी गुलाबी रंग का था और उस धुएं से बादल जैसे बन रहे थे और गोल गोल घूम रहे थे, मानो छल्ले हों। इतने में सामने से सफ़ेद रंग की परी आई। उसने पूरे सफ़ेद कपड़े पहने थे और गहने भी सफ़ेद मोतियों के। सफ़ेद रंग का ही फूल बालों में लगाया था। उस परी का रंग इतना सफ़ेद था
मानो हाथ लगाने पर मैली हो जाएगी। चारों तरफ ऐसे ही नज़ारे थे, वे बस देखते ही जा रही थी। दोनों बाहर खाने के कमरे में आई तो बहुत से व्यंजनों से टेबल सजी थी। खीर, पूड़ी, चाट, गोलगप्पे, चॉकलेट, पेड़ा, गुलाब जामुन और रसगुल्ला, क्या क्या नहीं था वहाँ। यह सब देखकर दोनों के मुंह में पानी आ रहा था। उनकी थाली में रसगुल्ला परोसा जा रहा था। दोनों ने मुंह में रसगुल्ला रखा ही था कि पीछे से आवाज आई, गुनगुन। गुनगुन ने पीछे मुड़कर देखा तो माँ उठा रही थी। गुनगुन, स्कूल नहीं जाना क्या, या कल की तरह फिर से खेलते रहना है? उठती हूँ माँ, कहते हुए गुनगुन स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगी, बड़े ही बेमन से। मन में सोच रही थी, काश ये सपना ना होता बल्कि सच होता। उसी पल उसके मन में विचार आया, मेरी माँ भी तो परी है, वो मुझे बहुत प्यार करती है, मेरी मनपसंद की मिठाइयाँ बनाती है, मुझे कहानी सुनाती है और सबसे बड़ी बात, किसी मुसीबत में पड़ने पर मुझे बचाती भी है। माँ के साथ रहने से मुझे कोई डर नहीं लगता है। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? आप और कैसी कहानी सुनना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताना। मैं आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आऊँगी। कहानी सुनकर हीलिंग फाउंडेशन के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन का बटन तो दबाना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे कहानियों के इस सफ़र में। बाय बाय, अपना ध्यान रखना।